आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2024 को। अगर आपको नहीं पता है कि सीयूईटी यूजी 2024 क्या है, ये एग्जामिनेशन क्या है, किस में एडमिशन्स के लिए होता है, कैसे होता है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स क्या है, हाइब्रिड क्या हो रहा है, इधर उधर से सुना बहुत कुछ हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है कि सीयूईटी यूजी एग्जैक्टली क्या है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्टार्ट हो गए, हल्ला हो गया इधर उधर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है तो इसमें देखिएगा, इस पूरे सेशन में हम डिटेल्स एकदम बेसिक बेसिक पूरे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश मैं करूंगा और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। और एकदम ऑफिशियल जो ब्रोशर इनका रिलीज हुआ है सीयूईटी 2024 का, उससे आपको की पॉइंट्स जो हैं आपको जानने की जरूरत है और जिस जो की क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके आंसर आज देने की मैं कोशिश पूरी पूरी करने वाला हूं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीयूईटी 2024 का रिलीज हो चुका है एनटीए की वेबसाइट्स पे, एज यू ऑल नो। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए सीयूईटी यूजी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ऐसा है जिसमें आप ऑल ओवर द इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एक बहुत लार्ज पूल ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है इस एग्जामिनेशन से अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशंस लेते हैं स्टूडेंट्स का। राइट स्टूडेंट्स, ये सीयूईटी यूजी है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जितने भी होते हैं आपके, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएफए, XYZ जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशंस लिए जाते हैं इस सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन से। राइट स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एग्जाम है। उसके अलावा ये एक कॉमन एग्जाम ऐसा है, एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि एक ही एग्जाम दो और किसी भी यूनिवर्सिटी आपकी, हो सकता है XYZ कोई यूनिवर्सिटी है, सपोज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई XYZ कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। राइट स्टूडेंट्स, और आप ही के पड़ोसी में कोई और आपका यार दोस्त है, उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के XY कोर्स में एडमिशन लेना है। दोनों को एक ही एग्जाम देने की जरूरत है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम दीजिए। आप डीयू को टारगेट कर सकते हैं, आपके पड़ोस वाला लड़का जो है वो एयू को टारगेट कर सकता है। तो एक ही एग्जामिनेशन से आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, अपने टारगेट कोर्स में उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीयूईटी 2024 जो है 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, एज यू ऑल नो। साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ऑल रीजन वाइज रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये आपको ऑफर किया जाता है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी इसको दे सकते हैं। सपोज आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप बंगाली में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अगर आप तेलुगु से हैं तो तमिल साइड से हैं तो तेलुगु या उसमें भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो इसके अलावा 13 लैंग्वेजेस में, 13 मीडियम्स में अक्रॉस द इंडिया ये एडमिशन टेस्ट जो है सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है। और ये सीयूईटी एडमिशन टेस्ट इस साल का अगर मैं न्यूज बताऊं तो हाइब्रिड मोड में होने जा रहा है। ऑल ओवर द इंडिया 354 एग्जामिनेशन सेंटर्स इसके बनाए गए हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो 380 एग्जामिनेशन सेंटर्स इस सीयूईटी एग्जाम के रखे गए हैं एनटीए के द्वारा। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। दैट इज 27 फरवरी टू 26 मार्च, 26 मार्च की रात 11:50 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। और लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिएगा कि 26 मार्च को मैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरूंगा, उससे पहले ही भर दीजिएगा कृपा करके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो करेक्शंस के लिए उसके बाद आपको 2 दिन दिए जाएंगे कुछ स्पेसिफिक करेक्शंस के लिए। अब ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि आपको दोबारा करेक्शंस भरने पड़े। राइट स्टूडेंट्स, पहली बार में ही फॉर्म ऐसा भरिएगा कि पूरी डिटेल्स अपने आंख और दिमाग को खोलकर भरिएगा। तो 2 दिन आपको 28 और 29 मार्च जो है आपको दिए जाएंगे फॉर द करेक्शंस। उसके अलावा अगर बात करें सिटी इंटीमेशन आपको 30 अप्रैल को दे दिया जाएगा, मतलब किस सिटी में आपका जो है एग्जाम होने वाला है वो आपको 30 अप्रैल के आसपास पता लग जाएगा। डेट थोड़ी ऊपर नीचे वेरी इसकी कर सकती है ड्यू टू द इलेक्शंस। राइट स्टूडेंट्स, उसके अलावा एडमिट कार्ड्स जो है आप अब सेकंड वीक ऑफ मई में डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट से। एंड 15 मई से 31 मई के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, कौन सी शिफ्ट में होंगे, किस दिन होंगे, वो आपके एडमिट कार्ड में पूरा इंटीमेट कर दिया जाएगा।
उसके अलावा दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट्स जिसके थ्रू आप अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही किया जा सकता है सीयूईटी यूजी में, और किसी मेथड से वाया पोस्ट या वाया चलान किसी भी टाइप से नहीं अप्लाई किया जाता, राइट स्टूडेंट्स। और 30 जून के आसपास आपको पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका स्कोर क्या है सीयूईटी यूजी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फी की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं, तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप चूज करेंगे इसमें सीयूईटी में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप चूज करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन फी क्या है। सपोज अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 रुपीज लगेगा फॉर द जनरल कैटेगरी, राइट स्टूडेंट्स। 900 फॉर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के लिए एक स्पेशल केस नीचे लिख रखा है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपका तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नेम आपकी कास्ट का आता है। अगर आपका स्टेट लिस्ट में आता है बट सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता ओबीसी में नाम, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप चेक पहले कर लीजिएगा कि आपका कास्ट जो है वो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर बात करें तो SC ST फिजिकली थर्ड जेंडर के लिए 800 फीस है, और सेंटर अक्रॉस द इंडिया आउटसाइड द इंडिया की अगर हम बात करें तो आउटसाइड द इंडिया 4500 फी जो है वो चार्ज की जा रही है। इसके अलावा फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, 3 के अलावा अगर 4 सब्जेक्ट लेंगे तो 400 उसका लगेगा, 5th और लेंगे तो 400 उसका अलग से लगेगा। तो ये सब्जेक्ट्स क्या मतलब है इसका, एक्चुअली में ये ऐसा है कि सपोज आपको XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी भी सपोज एडमिशन लेना है, एक XYZ यूनिवर्सिटी है और उसमें कोई बीएससी कोर्स है, उसमें आपको एडमिशन लेना है, बीएससी सपोज बीएससी केमिस्ट्री में आपको एडमिशन लेना है, तो उसकी ये डिमांड है कि सीयूईटी में आपको मैथमेटिक्स में देना पड़ेगा एग्जाम, तभी आप उसके बीएससी केमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। अब सपोज वो यूनिवर्सिटी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कॉलेज है आपका, आपको उसमें एडमिशन चाहिए और उस कोर्स में ही चाहिए, तो आपको मैथमेटिक्स चूज सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखकर उस अकॉर्डिंग सीयूईटी में अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये उसकी बात हो रही है। तो अप टू 3 सब्जेक्ट 1000 फॉर द जनरल कैटेगरी, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड दीज आर द लिस्ट लाइक फॉर द ईच एडिशनल सब्जेक्ट जो भी चूज करते हैं आप कैटेगरी वाइज, ठीक है। ओबीसी का मैंने बता दिया, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में है तभी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भरेंगे, वरना अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में कास्ट नहीं आता है तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो ब्रॉड फीचर्स ऑफ सीयूईटी यूजी 2024, सबसे पहले मोड ऑफ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिड मोड में ये टेस्ट होने वाला है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन पेपर, दोनों मोड में ये पेपर होने वाला है। ये एनटीए लेकिन डिसाइड करेगा कि आपका कंप्यूटर मोड में होगा या पेन एंड पेपर मोड में होगा एग्जामिनेशन, राइट स्टूडेंट्स। पिछले साल तक सिर्फ कंप्यूटर मोड में था तो 260 सेंटर्स थे, इस बार पेन पेपर मोड भी, तो इसलिए इन्होंने लगभग 350 सेंटर कर दिए, तो लगभग 100 सेंटर, 90 से 100 सेंटर बढ़ा दिए हैं। ये इसलिए किया गया ताकि जो रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज से हैं जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सेंटर्स नहीं बनाए जा सकते हैं, तो वो भी अपने नेटिव प्लेस पर रह के, अपने रीजन में ही रहकर एग्जाम दे सकें, राइट स्टूडेंट। टेस्ट पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा का पूरा रहने वाला है, क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, एक करेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला कंप्लीट। मीडियम की बात करें तो 13 लैंग्वेजेस में ये ऑफर किया जा रहा है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम को आपको अपना मीडियम चूज करना होगा, और उसके बाद आप लेटर ऑन उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने चूज कर लिया आपको इंग्लिश में देना तो आपको इंग्लिश में देना होगा, राइट स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें यह भी चीज है कि इसमें सारे की सारी लैंग्वेजेस जो है ऑल ओवर द इंडिया हो सकता है आपको ना देखने को मिले। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज जो है वो ऑल ओवर द इंडिया 354 सेंटर्स जो है सभी सेंटर्स पे ऑफर किया जाएगा। मतलब आप कहीं के भी हैं ऑल ओवर द इंडिया, अगर आप इंग्लिश या हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में, तो आपको वहां पे ऑफर कर दिया जाएगा वो पेपर। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस जो है वो रीजन वाइज हैं, राइट। जैसे बंगाली है तो वो नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और नागालैंड उस रीजन में सिर्फ ऑफर की जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपको ब्रोशर में पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है इस चीज का भी। और इंग्लिश एंड हिंदी जो है वो ऑल ओवर द इंडिया वैलिड है, और अगर क्वेश्चन में कोई भी एरर आपको देखने को मिलता है तो इंग्लिश वर्जन विल बी ऑलवेज प्रेफरेबल, राइट स्टूडेंट्स। उसके अलावा सिलेबस की अगर हम बात करें तो 3 सेगमेंट्स हैं, एक तो लैंग्वेज सेगमेंट हो गया, डोमेन सेगमेंट हो गया एंड जीटी सेगमेंट हो गया। लैंग्वेज सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस
लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करें, एज पर द क्लास 12 सिलेबस ओनली, जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है सिर्फ उसी से क्वेश्चंस आएंगे। सपोज आप बायोलॉजी डोमेन को चूज करते हैं, आपने एक लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर ली, उसके अलावा जीटी चूज कर लिया, दैट इज सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लिया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लास 12 का लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पे जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस सीयूईटी का सिलेबस है। आपके टोटल जितने भी मान लीजिए 13 चैप्टर्स बायोलॉजी में है, तो वो 13 चैप्टर्स सिलेबस है, दैट इज सीयूईटी यूजी का, अगर आप बायोलॉजी डोमेन से ले रहे हैं, एंड सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा जीटी की बात करें अगर, तो जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स हो गई, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स हो गई, राइट स्टूडेंट्स। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब का आपको जो स्टडी मटेरियल कंटेंट जो है, सेशंस जो है, आपको रेजोनेंस पीएसपीडी के चैनल्स पे भर भर कर मिल जाएंगे, तो इसको आप भूलिएगा मत, राइट स्टूडेंट्स। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट्स में, और हर टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, 45 मिनट का ड्यूरेशन मिलने वाला है, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स, जैसे कि एक तो जीटी हो गया, जीटी प्लस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इन सब में आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा टेस्ट देने में 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा आपका टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। और 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट जीटी। अगर जनरल टेस्ट आप चूज करते हैं तो जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, राइट स्टूडेंट्स। जीटी क्यों चूज कर रहे हैं हम, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ दी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जीटी को एज ए एडमिशन क्राइटेरिया मान रही हैं, जीटी कह रही है आपने जीटी में दिया होना चाहिए सीयूईटी, दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल कि आप एक लैंग्वेज जरूर चूज करें सीयूईटी यूजी में और एक जीटी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये दो तो आप जरूर चूज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का जो गेटवे है वो आपके लिए खुल जाएगा इससे। इससे आगे अगर हम बात करें, ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो पेमेंट्स वगैरह ऑनलाइन आप कर सकते हैं, एंड देन कंफर्मेशन पेज आपका आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको जानने की जरूरत है इस बुलेटिन में से, दैट इज हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको देखने की जरूरत है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप सीयूईटी यूजी में प्रेफरेंस भरेंगे यूनिवर्सिटी की, राइट। अब मान लीजिए सीयूईटी का एग्जाम आपने दे दिया, प्रेफरेंस भर दी, अब मूड बदल गया, मन बदल गया, है ना, मन बहुत चंचल होता है, मन कभी भी बदल जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो मन बदल गया तो आपको घबराना नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी का आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है, जो नहीं एप्लीकेशन फॉर्म में भरा, आप उस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। बस एक कंडीशन कि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिस भी कोर्स में, उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीट कर रहे हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ, ठीक है। तो जिसके लिए आपने अप्लाई नहीं भी किया, आप उसमें भी अप्लाई काउंसलिंग के टाइम कर सकते हैं, बस आप उसके स्पेसिफिक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीट कर रहे हो, क्योंकि हर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी भी कोर्स का, वो डिफर कर सकता है, इनफैक्ट करता भी है काफी सारी यूनिवर्सिटीज का। और सेम गोज टू द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज भी आपको मना नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटीज का अगर आप रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं एलिजिबिलिटी का और आपने उनको प्रेफरेंस नहीं भी दिया सीयूईटी यूजी में, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे आपने हमें प्रेफरेंस नहीं दिया, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो अगर आप हैं एलिजिबल, आपका स्कोर उतना है स्पेसिफिक कट ऑफ पे, तो आपको एडमिशन देंगे, राइट स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस बुलेटिन में आपको जानने की जरूरत है, दैट इज हाँ जी, एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें तो सीयूईटी यूजी 2024 विल कंप्लीटली बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड, दैट इज पेन एंड पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड मोड
बोथ, दोनों में ये होने वाला है। बट ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एनटीए पे वेरी करता है और ये इस पे वेरी करता है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस कितने हो रहे हैं सीयूईटी यूजी में। उस पे उसके बाद एनटीए डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड कराना है, कहाँ पे पेन पेपर बेस्ड करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है राइट स्टूडेंट्स। उसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया, इन 13 लैंग्वेजेस में आपको ऑफर किए जाएंगे ये एग्जामिनेशंस। राइट स्टूडेंट्स। उसके अलावा लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लैंग्वेज में मैंने आपको पहले ही बताया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश एंड हिंदी हो गया, या फिर इंग्लिश एंड उर्दू हो गया, ये ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, सभी के सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स में ऑफर किया जाएगा। जबकि बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश एंड असामीज है, तो ये सिर्फ असम में ऑफर किए जाएगा, असम लैंग्वेज। बंगाली की बात करें तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पर ऑफर किया जाएगा। गुजराती की बात करें तो गुजराती, दमन एंड दीप, दादरा एंड नागर हवेली में ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा कन्नड़ इन कर्नाटका, मलयालम इन केरला एंड लक्षद्वीप, and Marathi in the Maharashtra, Odia in the Odisha, Punjabi in the Punjab, Chandigarh and Delhi region, right? दिल्ली रीजन इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। इनफैक्ट लिख रखा है इन्होंने स्पेसिफिक दिल्ली रीजन में भी किस किस रीजन में पंजाबी लैंग्वेज में ऑफर किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स। तमिल की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसके अलावा तेलुगु लैंग्वेज ऑफर इन आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना, एंड इंग्लिश तो ओवरऑल हर सेंटर पे है ही। एंड ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज्ड, मतलब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे हैं तो केयरफुली तभी लैंग्वेज आप अपना ऑप्शन मीडियम जो है वो चूज करेंगे। उसके अलावा बाद में आपको चूज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, या एडिटेबल कुछ एडिट या करेक्शन का इस पे मौका नहीं दिया जाएगा। बाद में भी जो 2 दिन दिए जाएंगे करेक्शन में, उसमें आप सोचेंगे कि मीडियम अगर एडिट कर दो तो नहीं कर पाएंगे आप। राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा बात करें अगर तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, टोटल सब्जेक्ट सीयूईटी यूजी में जो कि ऑफर किए जा रहे हैं दैट इज 61, जिसमें 33 तो लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल टेस्ट है। राइट स्टूडेंट्स। कौन कौन सी 33 लैंग्वेजेस हैं और कौन कौन से स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, तसल्ली रखिए, हौसला रखिए। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स, ये एक नया इस बार चेंज है। आप देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप चेंज को छोड़िए, आप तो ये देखिए कि ये हुआ क्या है इस बार। इस बार आप क्या है, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स जो है वो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स बेसिकली चूज कर सकते हैं आप। सपोज जैसे कि 4 या 5 आपने मान लो डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिए, उसके अलावा जनरल टेस्ट और 1 या 2 जो है आपने लैंग्वेज, तो ओवरऑल जो लैंग्वेजेस है मतलब जीटी और लैंग्वेज 2 ये हो गए। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट्स और चूज करते हैं, टोटल मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं सीयूईटी यूजी 2024 में। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स? 6 सब्जेक्ट सिर्फ आप चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जीटी एंड लैंग्वेज। राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीटी। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, जरूर सेलेक्ट करें, जिससे कि आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गेटवे खुल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें मीडियम ऑफ द टेस्ट, दैट इज अगेन 13 लैंग्वेजेस में 13 मीडियम्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हाइब्रिड मोड, बट इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितना नंबर ऑफ काउंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एनटीए डिसाइड करेगा कि हाइब्रिड मोड में होगा या नहीं होगा, या किस किस जगह पे होगा। राइट स्टूडेंट्स। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो सभी सब्जेक्ट्स में क्या होगा, 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स जीटी आल्सो, जिसमें क्या होगा 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 50 करने होंगे, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स मिलेगा। जबकि 50 क्वेश्चंस में से जब 40 क्वेश्चंस करने होंगे सभी सब पेपर्स में, उनके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स। जबकि जीटी और उसके साथ साथ में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिसेस, राइट, इन सब में क्या मिलेंगे 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए। शिफ्ट एंड ड्यूरेशन की बात करें तो शिफ्ट्स जो हैं 2 से 3 शिफ्ट्स एक दिन में सीयूईटी की हो सकती हैं, वो एनटीए डिसाइड करेगा, और क्या कॉम्बिनेशंस हैं स्टूडेंट्स का उस पर डिपेंड होगा, और उस पर डिसाइड करेगा एनटीए की कितनी शिफ्ट करनी है, दिन में 2 करनी है, 3 करनी है, वो एनटीए के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, खाली पेपर होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें
तो देखिए स्पेसिफिकली फिर दोबारा से लिख दिया है कि 33 लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें 40 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 50, 45 मिनट्स मिलेंगे। जबकि जनरल टेस्ट में आपको क्या मिलेंगे, 50 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 60, जिसके लिए 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। राइट स्टूडेंट्स, ये चीज इसमें बार बार लिख रखी है और बार बार ये मेंशन कर रखा है, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जीटी। तो 1 लैंग्वेज एंड 1 जीटी जरूर सेलेक्ट करें। उसके अलावा आप अपना जो भी डोमेन सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ योर टारगेट कॉलेज। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपको जानने की जरूरत है ये सब बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता है। और 2 से 3 शिफ्ट हो सकती हैं, बट ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉम्बिनेशंस क्या है उनके उस पे। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको 20 मिनट्स मिलेंगे ईच आर, मतलब कुछ कंपेंसेटरी टाइम दिया जाएगा फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को। राइट स्टूडेंट्स, उसके अलावा अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट्स जो है इसका सिलेबस तो आपका बता ही दिया, क्लास 12 का सिलेबस जो है वही होगा इसका। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा लैंग्वेज एंड जीटी का भी पता लग गया हमें, और सिलेबस जो है वो अवेलेबल है एनटीए की वेबसाइट पे, इस पे भी जाकर आप देख सकते हैं। वही सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस है, आप जीटी और लैंग्वेज का देख सकते हैं दोबारा से। बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फैक्ट, है ना, राइट, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब हो गई, इसमें जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ये सब के सेशंस आपको रेजोनेंस पीएसपीडी के चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी कौन इस एग्जाम को दे सकता है? अब यूजी का एग्जाम करने तो कौन दे सकता है? यहाँ तो आप क्लास 12th में हैं इस साल 2024 में, यहाँ तो अभी बोर्ड्स दे रहे होंगे अपने। राइट स्टूडेंट्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जिन्होंने 12th कर ली है वो भी इस फॉर्म को दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप चाहे 10 साल के हैं या 100 साल के हैं, तो आप इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, स्पेसिफिकली लिख रखा है देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। बस आप 12वीं या तो 2024 में हो, अभी बोर्ड्स दे रहे हो, या फिर आप पहले जब भी दे चुके हो, चाहे 10 साल पहले दे चुके हो, तो भी आप इसको दे सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बस आप यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बीट कर सकें। तो ये चीज हो गई एक। तो However, the candidate will be required to fulfill the age criteria of the university। हो सकता है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कुछ एज क्राइटेरिया रखे, तो आपकी जो टारगेट कॉलेज है उसका आपको देखने की जरूरत है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज का भी आपको सेशन रेजोनेंस पीएसपीडी के चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्या क्या क्राइटेरिया किस किस कोर्स के लिए हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा तो 12th कर रहे हैं या हो गई है तो वो भर सकते हैं इसमें, ये हो गया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा जो आपको जानने की जरूरत है, रिजर्वेशंस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, रिजर्व कैटेगरीज को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो गया, एससी एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड जो हो गए, सबको एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स रिजर्वेशन दी जाएंगी। फिजिकली डिसेबल्ड की बात अगर मैं कर दूं तो फिजिकली डिसेबल्ड में रिजर्वेशन उन्हें दी जाएगी जिनका 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। राइट स्टूडेंट्स, और इसके अलावा फिजिकली डिसेबल्ड में जिसको स्क्राइब की जरूरत है पेपर के साथ, वो एप्लीकेशन फॉर्म में ही अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में ही उनको लिखना पड़ेगा कि उन्हें एक अदर हेल्पफुल पर्सन की जरूरत है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, स्क्राइब की जरूरत है, तो उन्हें उसी टाइम लिखना पड़ेगा। हो सकता है एनटीए भी आपको प्रोवाइड कर दे। राइट स्टूडेंट्स, तो यही चीज इसमें लिख रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस ब्रोशर में से जो आपको जानने की जरूरत है, चॉइस ऑफ सिटीज, यस, चॉइस ऑफ सिटीज की बात करें, जब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो आपसे 4 प्रेफरेंस पूछी जाएंगी। सीयूईटी यूजी 2024 का स्टूडेंट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपसे 4 प्रेफरेंस पूछी जाएगी, और एनटीए ये कोशिश करेगा जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको दे दे, या फिर सेकंड या थर्ड तक तो दे ही दे। राइट स्टूडेंट, तो 4 प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी, और वो प्रेफरेंस आपको कैसे ऑप्शन में दिया जाएगा, जो आप अपना परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे उसके रिस्पेक्टिव में आपको दिया जाएगा। सपोज आप तमिलनाडु के हैं बट अभी रह रहे हैं राजस्थान में, तो आप राजस्थान प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, तो आप राजस्थान में अगर पेपर देना चाहते हैं, राजस्थान प्रेजेंट एड्रेस भर रहे हैं, तो आपको एग्जामिनेशन सिटीज का ऑप्शन में राजस्थान के सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो भर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बट ये एनटीए चेंज भी कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली एनटीए यही करेगा कि आपको आपका नियरेस्ट जो भी आप भरेंगे सेंटर वो अलॉट कर दे। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें
कि ये जो डिसीजन होगा कि सीबीटी मोड में होगा या पेन पेपर एग्जामिनेशन होगा, कि कौन से सेंटर्स पे होगा और कौन से पे नहीं होगा, ये एनटीए डिसाइड करेगा। ठीक है, ये एनटीए के हाथ में है, वो डिसाइड करेगा। और किस पे डिपेंड होकर डिसाइड करेगा, कितने रजिस्ट्रेशन उस सेंटर पे हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग एनटीए डिसाइड करेगा कि आपका पेपर सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन पेपर मोड में होगा। राइट स्टूडेंट्स, although every effort will be made to allot a center in one of the cities selected by the candidate, the NTA reserve the right to allot a city to the candidate which may in extreme circumstances, मतलब in extreme circumstances कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ होता है अगर, तो वो चेंज भी आपका सेंटर कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग आप जितना जल्दी भर देंगे फॉर्म, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके प्रेफरेंस का मिल जाएगा, जो भी आप 4 भरेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ली है हमने। 15 मई से 31 मई के बीच में जो है 2024 में आपका ये एग्जामिनेशन हो सकता है। इसके अलावा हाइब्रिड मोड में होगा। शिफ्ट इसकी 2 या 3 जो भी होंगी वो एनटीए डिसाइड करेगा। राइट स्टूडेंट्स, और टाइमिंग एग्जामिनेशन की है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि क्या कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स के हैं। राइट स्टूडेंट्स, और इस बार एनटीए ने यह भी डिसाइड किया है कि जो सेम कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही शिफ्ट में पेपर करवा लिया जाए। सपोज आपके पास बायोलॉजी है, जीटी है और एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन जिनके पास है उनका ऑल इंडिया एक ही दिन में पेपर करवा लिया जाए। ऐसा क्यों एक ही शिफ्ट में करवा लिया जाए? ताकि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ना आए। नॉर्मलाइजेशन क्योंकि बाद में डिफरेंट जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की नौबत आ जाती है, जिसमें मान लीजिए किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट है, किसी में इजी आ गया पेपर, तो नॉर्मलाइज करने के कारण डिफिकल्ट वाले के नंबर कम हो जाते हैं कुछ और इजी वाले के कुछ बढ़ जाते हैं। वो डिफिकल्ट वाला हो सकता है आपके लिए इजी लग रहा हो या कैसे भी हो, तो उसमें किसी का नुकसान किसी का फायदा होने के चांसेस रहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिजिकली डिसेबल्ड को कुछ कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा ऑब्वियसली। राइट, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जानने की जरूरत थी। ये पर्टिकुलर्स आपसे पूछे जाएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, तो उसमें ये सब डिटेल्स जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिंस, पर्सनल डिटेल्स जो भी आप भरेंगे आपसे ये भरवा ली जाएंगी उसमें। राइट स्टूडेंट्स, अदर कोटा या कैटेगरी ये जो भी है सब डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरवा ली जाएगी। फिर भी आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे गिवन नंबर्स पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, ये आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इतना तो हमारे बालकों को पता है क्या भरना है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रेफरेंस ये सब मैंने बता दिया, टेस्ट सब्जेक्ट्स क्या चूज करेंगे आप वो सब। राइट, और इमेजेस एंड पीडीएफ सब कुछ आप अपना अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मैं देख लेता हूं जो आपको जानने की ज़रूरत है, कुछ मिस ना हो जाए। मैं कोशिश इसीलिए ये पूरा ब्रोशर आपके सामने लेकर आया हूं कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। राइट स्टूडेंट्स, हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता हो एक ही सेशन में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीयूईटी की। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मेजर जितनी भी डिटेल्स थी आई गेस मैंने बता दी हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको अप्लाई करना है तो दिया हुआ है उसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को भर के आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर द स्क्राइब वो भी दे रखा है फॉर्म के साथ, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दे रखी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 44 तो सिर्फ क्या है, 44 तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर द इंडिया। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे इंडिया की, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर देखो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जो कि आपको मैंने बताया 33 लैंग्वेजेस प्लस 27 सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन्स, कौन कौन से हैं? इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन एंड संस्कृत। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा 27 कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं आपके एज अ डोमेन। इट मे बी अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी,
बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये आप एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में है तो आप इसी को चूज करेंगे ऑब्वियसली। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, इसके अलावा नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा जीटी आपका है ही एज एप्लीकेबल। राइट स्टूडेंट्स, ये सब तो आपका हो गया, ठीक है। और ये वही पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। आप मे भी चूज करें ना करें सीयूईटी में, बाद में मन बदल जाए कि इस यूनिवर्सिटी में जाने का मन है स्पेसिफिक कोर्स में, तो आप उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं आफ्टर गिविंग सीयूईटी एग्जामिनेशन। बस आप उसके स्पेसिफिक कोर्स की एलिजिबिलिटी को मीटअप कर रहे हो। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये सब आपको ब्रोशर में देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम सिटी सेंटर्स एंड ऑल वो दे रखे हैं। ये सब तो आप देख ही लेंगे, आपको ऑप्शन अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग। टोटल जो है ये 354 इन इंडिया एंड ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 380 एग्जामिनेशन सेंटर इस बार डिसाइड किए गए हैं एनटीए के द्वारा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड ऑफ सीयूईटी यूजी 2024। मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी की पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई ऐसा हो जो मिस किया होगा। अपनी तरफ से मैंने सारे पॉइंट्स इसमें बताने की कोशिश की है जो बेसिक पॉइंट्स क्वारीज में आप सभी के रहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी यूजी 2024 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर। इसका कंप्लीट आपको की पॉइंट्स एक एक मैंने बताने की कोशिश की है, जो भी आपकी बेसिक क्वारीज होती हैं। फिर भी आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम एनी हाउ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम पूरा रिस्पॉन्स उसको देने की कोशिश करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा रेजोनेंस पीएसपीडी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर अब डिटेल सेशंस आने वाले हैं बहुत सारे सीयूईटी यूजी के। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाइज, राइट, किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है और उसके क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या उसका स्कोप है उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में आपके लिए वो कॉलेज कितना सूटेबल है या नहीं है, ये सब इस टाइप के कितने भी आपके जो डाउट्स हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने का रेजोनेंस पीएसपीडी ने ठेका ले लिया है, एक मान लीजिए आप। राइट स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि सीयूईटी मतलब रेजोनेंस पीएसपीडी। तो बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।